हाय बेटा, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो हैं वो अपनी थर्ड वीडियो की तरफ जा रहे हैं। हमारी वीडियो जो है कल हमने जो है वो अच्छी खासी 2 घंटे की वीडियो बना के दी थी आपको, और आपने जो है वो उसको आई होप याद भी किया होगा, लिखा भी होगा। कल जो है क्लास में उसका ओरल भी होगा आपका, और जो है वो कॉपीज़ भी आपकी चेक होंगी उसकी। आज मैं न्यू टॉपिक पे जा रहा हूँ। कल आप सुबह को उठेंगे तो इंशाल्लाह ये वीडियो जो है वो आपके फ़ोन में आ चुकी होंगी, और जो है वो कल स्कूल से आने के बाद फिर आपको ये वीडियोस अवेलेबल होंगी, तो फिर आप देखकर एक कल का होमवर्क आपका केमिस्ट्री का जो है वो आज की वीडियो में आ रहा है। तो हमारे पास जो आज का टॉपिक है, आज के 2 टॉपिक हैं। हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स हैं, थोड़ा मुश्किल ख़राब हैं, क्योंकि आप +9 के स्टूडेंट हैं, उसको करना थोड़ा मुश्किल है, मगर मैं इसको ईजी लेकर जाऊँगा। हमारे पास आज के 2 टॉपिक हैं। हमारे पास एक मोलर मास है बेटा, एक है मोल। अब ये दोनों टॉपिक बहुत आसान है, ये टॉपिक बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। मगर जो मसला है वो मसला क्या है, जो मसला है वो हमारे पास वो मसला यहाँ पर ये है कि इनके साथ रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। इनके साथ बहुत सारे रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिनको समझना, जिनको पढ़ना, जिनको करना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, थोड़ा मुश्किल है, मगर मैं इनको इजी करके लेकर चलता हूँ। थोड़ा सा गौर फरमाएंगे आप, थोड़ा सा सुनेंगे, अपने हाथ में जो है एक कॉपी और एक पेन रखेंगे, जो मैं लेक्चर में बोल रहा हूँ उसको नोट करेंगे, जो बोर्ड पे लिखा है उसको नोट करेंगे, फिर इसको फेयर करेंगे आप काम को, तो आपको सही से समझ में आएगा। तो हमारा जो आज का पहला टॉपिक है वो क्या है, मोलर मास। आज जो पहला टॉपिक है वो हमारे पास क्या है बेटा, मोलर मास। मोलर मास क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, उसके बारे में हम आज के साथ गुफ्तगू करेंगे कि हमारे पास मोलर मास क्या है और किस तरह से मोलर मास होता है। मोलर मास की अगर हम बात करें बेटा, तो मोलर मास जो है हमारे पास है कुछ भी नहीं है। क्या, कुछ भी नहीं, तो फिर क्या है मोलर मास जो है, जब मोलिकुलर मास को, जब मोलिकुलर मास को या एटॉमिक मास को या फॉर्मूला मास को, किसी भी मास को आप ग्राम में एक्सप्रेस करते हो तो उसको मोलर मास बोलते हैं। जैसे कार्बन का मास, बड़ा हमने 2 पढ़े हुए, एटॉमिक मास के 2 यूनिट होते हैं। एटॉमिक मास के 2 यूनिट हमने पढ़े हुए हैं। अगर आपको थोड़ा भूल रहा है, कन्फ्यूजन हो रही है, तो आप एटॉमिक मास की वीडियो भी वापस से थोड़ा देखें उसको। एटॉमिक मास के 2 यूनिट्स होते हैं। एक होता है हमारे पास AMU, जिसको हमने एटॉमिक मास यूनिट बोला था। दूसरा होता है ग्राम। क्या होता है, ग्राम। किसी भी एटम का जो मास है, अगर उसको हम लोग ग्राम में शो कर रहे हैं तो उसको मोलर मास बोलते हैं। किसी भी एटम का या मॉलिक्यूल का या आयन का अगर मास हम ग्राम में शो कर रहे हैं तो उसको मोलर मास बोलेंगे हम लोग। मास ऑफ, इसको सिंपल जो यहाँ पर डेफिनेशन होती है अलग है, मगर जो जो कॉन्सेप्ट बनाने वाली जो डेफिनेशन है, जो समझने वाली डेफिनेशन है, वो क्या है हमारे पास, बट वो ये है हमारे पास कि किसी भी एटम का, मॉलिक्यूल का, आयन का जो है अगर मास ग्राम में एक्सप्रेस हो रहा है, ग्राम में बता रहे हैं उसको, तो फिर इसको मोलर मास बोलेंगे। मोलर मास मोलिकुलर मास से ही निकला हुआ अल्फाज है। जैसे मोलिकुलर मास होता है वैसे ही मोलर मास होता है, दोनों में कोई खास फर्क नहीं है। जैसे मोलिकुलर मास है वैसे ही मोलर मास है। अब हमारे पास जो बात है वो बात क्या है, वो बात यहाँ पर हमारे पास ये है कि बेटा मोलर मास, अब मोलर मास और रिलेटिव मोलिकुलर मास एक्सप्रेस इन ग्राम्स। मोलर मास क्या है, किसी भी सब्सटेंस का मोलिकुलर मास है जिसको हम लोग ग्राम में दिखाएंगे। किसमें दिखाएंगे, ग्राम में दिखाएंगे। डेफिनेशन में ये, मगर लगता है सबके परे डेफिनेशन बोलना चाहती है, अगर मोलिकुलर मास किसी भी सब्सटेंस का ग्राम में एक्सप्रेस हो रहा है तो उसको मोलर मास बोलेंगे। सही है, मगर ये अप्लाई एटॉमिक मास पे भी होता है। अभी एटॉमिक मास कार्बन का 12 AMU है, 12 एटॉमिक मास यूनिट है, 12 AMU है। मगर कार्बन का एटॉमिक मास 12 AMU भी है, और कार्बन का एटॉमिक मास 12 ग्राम भी है। अगर 12 ग्राम बोलोगे तो मोलर मास है, अगर 12 AMU बोलो तो एटॉमिक मास है। उसका नाम से नाम का हेर फेर ये, जैसे हम NaCl का, NaCl भी फॉर्मूला है और H2O भी फॉर्मूला है, मगर एक को मोलिकुलर फार्मूला बोलते हैं, दूसरे को एम्पेरिकल फार्मूला बोलते हैं, कि बॉन्ड में फ़र्क है। अब इसे आप 12 ग्राम ऑफ कार्बन बोलो या 12 AMU ऑफ कार्बन बोलो, बात एक ही है। मगर 12 AMU ऑफ कार्बन बोलोगे तो फिर वो एटॉमिक मास उसको बोला जाएगा, और अगर 12 ग्राम ऑफ कार्बन बोलोगे तो उसको मोलर मास ऑफ कार्बन बोला जाएगा। आए हमारे पास जो बात है वो क्या लिखा हुआ है, मैंने एग्जाम्पल में बात लिखी, हम उसके डेफिनेशन पे वापस आते हैं, मगर पहले हम ये कर लेते हैं। 12 AMU ऑफ कार्बन, क्या लिखा हुआ है, 12 AMU ऑफ कार्बन। कार्बन के जो है वो हमारे पास 12 AMU है। 12 एटॉमिक मास यूनिट किसका है, कार्बन का है। इसी को अगर हम लोग 12 ग्राम ऑफ कार्बन बोले, ये भी गलत नहीं, ये भी गलत नहीं, दोनों सही। जो यूनिट है किसका हमारे पास है,
कार्बन का वो हम एटॉमिक मास यूनिट भी बोल सकते हैं और ग्राम में बोल सकते हैं। मगर अगर एटॉमिक मास यूनिट में बोलेंगे तो एटॉमिक मास हो जाएगा वो, अगर ग्राम में बोलेंगे तो फिर वो मोलर मास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोलर मास हो जाएगा उसका। जैसे हमारे पास 16 MU ऑफ ऑक्सीजन, 16 MU ऑफ ऑक्सीजन। अब 16 MU एटॉमिक मास यूनिट ऑफ ऑक्सीजन जो है हमारे पास वो क्या है? 16 MU ऑफ ऑक्सीजन है हमारे बेटा, वो क्या है? वो हमारे पास का एटॉमिक मास है। अगर इसी को ही हम लोग MU की जगह ग्राम में कर लें, किस में कर लें? MU की जगह ग्राम में कर लें तो फिर इसको बोलेंगे मोलर मास। अगर MU में है तो एटॉमिक मास, ग्राम में तो मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास से फिर सॉरी मोलर मास, मोलर मास, मोलिकुलर मास नहीं, मोलिकुलर मास अलग है, मोलर मास अलग है। मोलिकुलर मास कोवेलेंट मॉलिक्यूल का होता है, मोलर मास किसी का भी हो सकता है मगर वो ग्राम में होना चाहिए। मोलर मास और मोलिकुलर मास दोनों अलग है। डेफिनेशन देखिए वो थोड़ी अलग लिखी हुई मगर जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा सुनने की कोशिश करना। डेफिनेशन क्या है, मैं फिर से बोलता हूँ, डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन है इफ molecular mass is expressed in grams then it is known as molar mass। अगर molecular mass को हम लोग जो हैं वो ग्राम में शो करेंगे, ग्राम की यूनिट में शो करेंगे तो उसको मोलर मास बोलेंगे। मगर हकीकत थोड़ी सी अलग है इससे। हकीकत अलग क्या है? हम एटॉमिक मास को भी मोलर मास बोल सकते हैं, हम फॉर्मूला मास को भी मोलर मास बोल सकते हैं, हम मोलिकुलर मास को भी मोलर मास बोलते हैं। ज़रूरी नहीं है, क्या ज़रूरी नहीं है कि आपका मोलिकुलर मास को अगर ग्राम में शो करें तो वो मोलर मास है। अगर आप एटॉमिक मास को भी ग्राम में शो करेंगे तो वो मोलर मास है। अगर आप फॉर्मूला मास को भी ग्राम में शो करेंगे तो फिर वो क्या है हमारे पास? मोलर मास है हमारे पास। तो जैसे बेटा यहाँ पर जो बात है वो क्या है, मैंने क्या लिखा है? व्हेन मोलिकुलर मास ऑफ एनी सब्सटेंस इज एक्सप्रेस इन ग्राम देन मोलिकुलर मास इज कॉल्ड मोलर मास। जब मोलिकुलर मास किसी भी सब्सटेंस का उसको हम ग्राम में शो करेंगे तो फिर उस मोलिकुलर मास को हम बोलेंगे क्या? मोलर मास। अगर मोलिकुलर मास को हम लोग ग्राम में शो करेंगे तो उस मोलिकुलर मास को हम क्या बोलेंगे? उस मोलिकुलर मास को हम मोलर मास बोलेंगे। यही डेफिनेशन यहाँ लिखी है मैंने, मगर ये किताब की डेफिनेशन ये मैंने अपने अल्फाज में बनाई हुई है, सिंपल करके आपको समझ में आए। तो क्या मोलर मास ऑफ सब्सटेंस इज इट्स रिलेटिव मोलिकुलर मास एक्सप्रेस इन ग्राम। मोलर मास क्या होता है? किसी भी सब्सटेंस का मोलिकुलर मास होता है जिसको हम किस में शो करेंगे? ग्राम में शो करेंगे। या दूसरी डेफिनेशन क्या है? अगर हमारे पास जो है मोलिकुलर मास किसी भी सब्सटेंस का ग्राम में शो होता है तो उसको मोलर मास बोलेंगे, मगर ऐसा है नहीं। डेफिनेशन तो उसकी ऐसी रखी है मगर हकीकत थोड़ी सी इससे अलग है। अब डेफिनेशन याद करने की किताब की डेफिनेशन में याद यही करें तो हम इसको याद करेंगे मगर इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट थोड़ा वाइड है। क्या है? थोड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट है इसका। कैसे बड़ा कॉन्सेप्ट है? पहले मैं ये पढ़ा देता हूँ फिर उसको मैं लिखता हूँ, वो अच्छे से लिखता हूँ तो कुछ समझ में आएगा। अब 12 MU ऑफ कार्बन, अब 12 MU ऑफ कार्बन एटॉमिक मास है। 12 MU ऑफ कार्बन क्या बेटा? एटॉमिक मास है हमारे पास। अब जो है वो हमारे पास, मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ, आपको फिर मैं वापस यही चीज़ें लिखता हूँ मगर इसको मैं थोड़ा सा आपको मैं समझा देता हूँ। अब ये जो है ये क्या दिखा रहे हैं? ये दोनों के दोनों हमारे पास, भले ये हो कि ये हो, ये दोनों के दोनों हमें क्या दिखा रहे हैं? एटॉमिक मास दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं? एटॉमिक मास। क्योंकि बेटा क्योंकि ये देखो एक ऑक्सीजन है, एक कार्बन, एक ऑक्सीजन है, ये एटम है। एटम का एटॉमिक मास होता है, ये एक ऑक्सीजन है और कार्बन अकेले अकेले, तो एटम का एटॉमिक मास होता है। अब ये क्या दिखा रहा है? एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। मगर अगर इसी को ही हम लोग ग्राम में शो करें, किसमें शो करें? ग्राम में शो करें तो फिर इसको एटॉमिक मास, इसको एटॉमिक मास नहीं बोलेंगे, फिर इसको क्या बोलेंगे हम लोग? मोलर मास बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको फिर बेटा? मोलर मास बोलेंगे। नसीबुल्ला बेटा इसको जो है हम लोग क्या है हमारे पास, जब अगर MU के अंदर नजर दिखा रहा है, MU के अंदर हमें बता रहा है तो वो एटॉमिक मास है। अगर वो ग्राम में कन्वर्ट हो गया है, ग्राम में इसको शो कर रहे हैं हम लोग, तो फिर वो क्या है हमारे पास? वो मोलर मास है। बेटा जो है वो किसी भी एटम के वजन को ग्राम में भी शो करते हैं और एटॉमिक मास यूनिट में भी शो, दोनों यूनिट जो है वो किसके हमारे पास? एटॉमिक मास के हैं। अब जो बात है बेटा वो बात क्या है? अब मोलर मास हैज अ फिक्स यूनिट कॉल्ड ग्राम। मोलर मास जो है वो हमको बेटा जो है वो हमको सिर्फ उसको हम ग्राम में शो करते हैं और उसका जो यूनिट है वो फिक्स है। क्या है वो? ग्राम है। मोलर मास का जो यूनिट वो फिक्स्ड है, क्या है? ग्राम। अगर आप ग्राम में शो करोगे किसी भी जो है हमारे पास किसी भी एटम मॉलिक्यूल के मास को तो फिर वो मोलर मास है। अगर ग्राम में शो नहीं करोगे तो फिर वो कुछ और है, मोलर मास नहीं। मोलर मास का एक ही यूनिट है, क्या? ग्राम। मोलर मास का एक ही यूनिट है, क्या? ग्राम। अब आए हम इसको जो है डिटेल में थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करते हैं कि जो बातें हो क्या बातें हो, कैसे बातें, किस तरह की बातें, किस तरह की बातें नहीं है। अब जैसे हमारे पास यहाँ पर जो बात है वो क्या है? बात यहाँ पर जो है वो ये है हमारे पास, अरशद
जो है शोहेब पलीपोटो, वो हमारे पास बेटा अनीश। बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पर जो है क्लास 9 के स्टूडेंट्स मेरे जो है वो यहाँ पर बात यहाँ पर ये बेटा कि आ जाओ अब 12 AMU ऑफ कार्बन, सही है। ये क्या है, ये क्या है, ये एटॉमिक मास है, क्योंकि एक एटम का है तो इसको क्या बोलेंगे, एटॉमिक मास, क्या, एटॉमिक मास। और हमारे पास दूसरा जो है फॉर एग्जांपल, सही है। अब 12 MU ऑफ कार्बन पर इसकी बात कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं हम। 12 MU ऑफ कार्बन, अगर इसी को ही मैं यूं करके लिखूं 12 ग्राम ऑफ कार्बन, तो फिर ये एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास यही, ये भी एटॉमिक मास, ये भी एटॉमिक मास है, मगर इस वाले एटॉमिक मास को फिर हम लोग क्या बोलेंगे, इस वाले एटॉमिक मास को फिर हम बोलते हैं मोलर मास। क्या बोलते हैं इसको, मोलर मास। अब देखो ये तो एटॉमिक मास को ग्राम में दिखाना है तो मोलर मास है। डेफिनेशन से थोड़ा सा हट करे, डेफिनेशन बताती है कि सिर्फ जो मोलिकुलर मास है किसी भी कंपाउंड का, अगर वो ग्राम में शो हो रहा है तो उसको मोलर मास बोलेंगे, मगर हकीकत में एटॉमिक मास को भी अगर ग्राम में शो करेंगे तो उसको भी मोलर मास बोलेंगे। जैसे इधर है हमारे पास यहाँ पर वाटर H2O, वाटर के अंदर क्या होता है H2O जो होता है वो बेटा कितने होते हैं, दो ये होते हैं, 16 ऑक्सीजन होते हैं, 2 और 16 18 ग्राम, कितना 18 ग्राम उसका वजन है। अब ये क्या है, ये क्या है, ये मोलिकुलर फॉर्मूला है, और ये क्या है, ये मोलिकुलर मास है। ये क्योंकि ग्राम में शो हो रहा है, मोलिकुलर मास किसमें दिखाया जा रहा है, ग्राम में दिखाया जा रहा है, तो उसको मोलर मास भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मोलर मास बोलेंगे इसको, मोलर मास। अगर मोलिकुलर मास को ग्राम में दिखाया जा रहा है तो फिर क्या बोलेंगे, मोलर मास। और मोलिकुलर मास को अक्सर हम ग्राम में ही दिखा रहे होते हैं। इसमें NaCl, क्या NaCl, अब इसका जो होता है 58.5 ग्राम, हमने कल इसके बारे में, इसके वजन के बारे में बात की थी, 58.5 ग्राम। अब क्योंकि ये एम्पेरिकल फार्मूला है, और ये फार्मूला मास, इसका वजन फार्मूला मास, और इसका जो फार्मूला है वो एम्पेरिकल फार्मूला। अब इसको भी आप क्या बोल सकते हो, इसको भी आप मोलर मास बोल सकते हो, क्योंकि ये ग्राम में शो हो रहा है। किस में शो हो रहा है, ग्राम में शो हो रहा है। तो एटॉमिक मास हो, मोलिकुलर मास हो या फार्मूला मास हो, अगर वो ग्राम में शो हो रहे हैं तो उनको मोलर मास बोलेंगे। किताब की डेफिनेशन थोड़ी सी हट कर है। किताब की डेफिनेशन है अगर मोलिकुलर मास को ग्राम में दिखाएंगे तो फिर उसको मोलर मास बोलेंगे, मगर हकीकत में क्या है, भले वो मोलिकुलर मास हो, भले वो एटॉमिक मास हो, भले वो हमारे पास जो है वो फॉर्मूला मास हो, अगर ग्राम के अंदर है बेटा तो फिर वो मोलर मास होता है। इसका एक फिक्स यूनिट है जिसको हम लोग ग्राम बोल रहे होते हैं। ये था हमारे पास मोलर मास। अब मोलर मास एक बहुत आसान और एक बहुत सिंपल और इजी टॉपिक है हमारे पास, जो कि हमने यहाँ देखा और ये हमने यहाँ किया। किताब में जो है जो लिखा हुआ है बेटा मोलर मास के बारे में, वो क्या क्या आपकी किताब जो है उसमें क्या लिखा हुआ है, मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज इट्स रिलेटिव मोलिकुलर मास एक्सप्रेस इन ग्राम, जो मैंने डिफिनेशन ऊपर लिखी हुई है यहाँ। A molar mass of a substance has a fixed unit. For example, 1 mole of carbon is equal to its atomic mass expressed in grams. अब 1 मोल कार्बन, अब कार्बन जो है वो इसका मोलिकुलर मास नहीं होगा ना, कार्बन का तो एटॉमिक मास होगा, वो तो एटम है, एटम का तो एटॉमिक मास होता है। मोलिकुलर मास ऑफ कार्बन, अब देखो लिखा है क्या, मोलिकुलर मास ऑफ कार्बन। अब कार्बन का मोलिकुलर मास है, कार्बन का मोलिकुलर मास नहीं होगा, मेरे को बताया ऐसे जा रहा है, जो कि इसका होगा क्या, एटॉमिक मास होगा। हाँ, मोलिकुलर मास ऑफ कार्बन 12 MU एंड देयरफॉर द मोलर मास ऑफ कार्बन वुड बी 12 ग्राम। सही है। फिर यहाँ पर एक एग्जांपल भी दी हुई है, मगर जो है वो हमें पता है कि अमोनिया का क्या होता है मोलर मास। तो अमोनिया बेटा, अमोनिया में हमारे पास जो है वो NH3, अमोनिया का जो फॉर्मूला है वो क्या हमारे पास है, NH3। अब नाइट्रोजन का मास कितना है, नाइट्रोजन का मास होता है 14, एटॉमिक मास नाइट्रोजन का 14 होता है, एटॉमिक मास नाइट्रोजन का 14 होता है, और हाइड्रोजन का एक होता है, मगर यहाँ कितने, 3 है, तो 1 2 3 ये, 14 ये, तो कितने हुए 17। और 17 ग्राम जो है वो क्या है, मोलर मास है किसका, अमोनिया का। 17 ग्राम हमारे पास क्या है, मोलर मास है किसका, अमोनिया का मोलर मास है। अब हम चलेंगे अपने मोल की तरफ और एवोगाड्रो नंबर की तरफ, और फिर इसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स की तरफ चलेंगे। आई होप आपको ये इजी होगा। हमारे पास थोड़ा रिपीट कर लेते हैं इसको हम लोग बेटा। जो किसी भी एटम का मास, एटॉमिक मास या मोलिकुलर मास या फॉर्मूला मास अगर ग्राम में शो हो रहा है
तो उसको मोलर मास बोलेंगे। किताब की डेफिनेशन क्या बोलती है? किताब की बोलती है अगर मोलिकुलर मास किसी भी सब्सटेंस का उसको ग्राम में दिखाया जा रहा है तो उस वाले मोलिकुलर मास को हम लोग मोलर मास बोलेंगे। देखिए बेटा, किसी एटॉमिक मास हो या मोलिकुलर मास हो या फॉर्मूला मास हो, अगर ग्राम में है तो उसको मोलर मास हम लोग बोलेंगे। स्पेशली जो है एटॉमिक मास और मोलिकुलर मास के बारे पे ये अप्लाई होता है। अब आए हम यहाँ से इसके बारे में आगे की बात करेंगे। अब मोल क्या है, किस तरह से है, क्या है क्या नहीं है, इसके बारे में बात करते हैं हम लोग आपसे यहाँ पर। आए बेटा, हम अब बात करते हैं आपसे किसके, मोल के बारे में कि मोल क्या है, मोल किस तरह है, मोल क्या होता है। हमारे पास मोल और एवोगैड्रो नंबर नेक्स्ट टॉपिक है हमारे। इसके बाद ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, किस तरह से होते हैं, बात करते हैं हम आपके पास यहाँ पर। बेटा हमारे पास आप, क्योंकि जब हमने चैप्टर नंबर 1 मैंने पढ़ाया था ऑनलाइन में, तो मैंने उसके बारे में बहुत सारी बातें बताई थी और बहुत सारी जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने उसके बारे में जो है वो दिए थे। और जो है उसके बारे में मैंने एलिमेंट क्या होता है, एटम क्या होता है, उसके बारे में बहुत सारी बातें मैंने बच्चों को बताई थी। मगर आप में से काफ़ी बच्चे उस टाइम पे जो है वो नहीं थे, कुछ ही बच्चे थे। तो मैं उन बातों को थोड़ा सा वापस से रिपीट करता हूँ मोल समझने के लिए, मोल क्या होता है हमारे पास। बेटा अब एक होता है फॉर एग्जाम्पल कार्बन एलिमेंट, एक नाम होता है कार्बन एलिमेंट, एक होता है कार्बन एटम, एक होता है कार्बन एलिमेंट, एक होता है कार्बन एटम। अब दोनों में क्या फर्क है और दोनों क्या चीजें हैं? कार्बन एलिमेंट का मतलब क्या है और कार्बन एटम का मतलब क्या है? एलिमेंट में और एटम में क्या फर्क होता है, आज के बारे में बात करते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक क्यूब लेते हैं, किसका, कार्बन का। कर लेते हैं एक क्यूब लेते हैं, एक जो है हम लोग जो है वो एक जो रोड लेते हैं किसी कार्बन की, जिसमें कार्बन लगे हुए हैं, कार्बन 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 कार्बन, ये सारे किसका बना है बेटा, कार्बन का बना है। किसका बना हुआ है ये, कार्बन कार्बन कार्बन। एक ब्लॉक हमने उठाया है, एक हमने पीस उठाया है किसी चीज़ का, जो कि किसका बना हुआ है, कार्बन का बना हुआ है। सही, जो वुड है, वुड किसका, कार्बन का बना हुआ होता है। अब बेटा इसके अंदर सादिया, इसके अंदर फिजा, एक बंदे को पकड़ लेंगे तो वो एटम होगा। तो क्या होगा, वो एटम होगा। इसमें से एक बंदे को अगर आप उठाते हो तो वो एटम है। ये पूरा का पूरा एलिमेंट है, ये पूरा का पूरा एलिमेंट है। मगर इसमें से अगर एक बंदे को उठाते हैं तो फिर वो एटम है। इसका मतलब ये है बेटा, हमारे पास एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट जो है वो एक बड़ी चीज है जो कि छोटे छोटे पार्टिकल का बना है, जो एटम है। एटम से बनता है एलिमेंट। क्या, एटम से बनता है एलिमेंट। आ जाओ, क्योंकि ये एक एटम है, 2 3 4 5, अगर ये एक ही है तो एटम है, मगर अगर ये सारे मिलाकर हैं तो फिर एलिमेंट है। तो फिर क्या है, वो एलिमेंट है। जो है मैंने जो बहुत उनको जो पढ़ाया था एलिमेंट की डेफिनेशन टू डेफिनेशन, तो मैंने उनको बड़ा डिटेल में मैंने पूरी सारी बातें बताई थी। मगर हमें जो है कि हमारा टॉपिक है मोल और एवोगैड्रो नंबर, अगर जो है वो ज़िंदगी रही एटम और एलिमेंट के ऊपर कोई वीडियो बनाने की तो मैं बनाऊंगा, तो इंशाल्लाह आपको उसके बारे में बहुत सी डिटेल में हम बात करेंगे। मगर अभी जो है हमारा जो टॉपिक है वो मोल है, एवोगैड्रो नंबर है, तो मेरा फोकस उसके बाद हम उसी के में चलते हैं। सही है, आ जाए। अब एक एलिमेंट के अंदर इतने सारे क्या हैं, एटम है। एलिमेंट के अंदर एटम होते हैं, एलिमेंट के अंदर एटम होते हैं। अब एक बंदा उठाओ तो एटम है, इन सबको पकड़ के बोलो, पूरे को बोलो तो क्या है, एलिमेंट है। पूरे को बोल के बोलो तो क्या है, एलिमेंट है। सही है। अब हमारे पास जो बात है वो बात यहाँ पर क्या है, एक एलिमेंट के अंदर क्या, एक एलिमेंट के अंदर इसी तरह आओ एक और मिसाल लेते हैं, फिर इसके बारे में बात करते हैं। इसी तरह हमारे पास जो है वो शोएब, जो बात है बेटा वो क्या है, वो बात है कि अगर मैं एक कंटेनर लूँ, क्या लूँ, एक कंटेनर लूँ और इसमें पानी डालूँ। क्या डालूँ मैं इसके अंदर, पानी डालूँ, H2O पानी में इसके अंदर डालूँ। जैसे यहाँ पर ये H2O है, H2O 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 H2O
H2O। अब ये एक गिलास लिया, इसमें पानी डाला है, इसमें क्या पड़ा हुआ है, पानी इसके अंदर पड़ा हुआ है, अवेज बचल, इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, पानी पड़ा हुआ है। अब जो है हमारे पास जो बात है कबीर, वो बात क्या है, अगर देखो अब ये हमारे पास, मैंने आपको बताया था बेटा मॉलिक्यूल क्या होता है। मॉलिक्यूल हमारे पास जो है, शायद आपको पता हो ना पता हो, मैंने कल की क्लास में भी जो है इसका जिक्र किया था, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम, जब दो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और नज़ारा और मोर एटम्स, जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स मिल जाते हैं तो वो मिलकर उनको बोलते हैं मॉलिक्यूल। अब देखें, हाइड्रोजन अकेला है तो एटम है, ऑक्सीजन अकेला है तो एटम है। अगर ये दोनों मिल जाएं और बना दें क्या, H2O बना दें, तो फिर ये कॉम्बिनेशन ऑफ दोनों एटम का कॉम्बिनेशन है, क्या हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया। तो फिर इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे हम लोग क्या, इसको बोलेंगे मॉलिक्यूल। इसको क्या बोलेंगे हम लोग जो है, अनीशा हुसैन, इसको क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल। क्या बोलेंगे इसको, मॉलिक्यूल बोलेंगे। तो एटम दो अगर अकेला अकेला तो एटम में मिल गए तो फिर क्या बोलेंगे बेटा, इसको फिर हम लोग मॉलिक्यूल बोलेंगे। अब इसके अंदर मॉलिक्यूल पढ़े, क्या पढ़े में, मॉलिक्यूल पढ़े, मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अब एक बंदे की बात करेंगे, अगर हम एक बंदे की बात करेंगे अरशद, तो इसको बोलेंगे मॉलिक्यूल। क्या बोलेंगे बेटा, इसको मॉलिक्यूल बोलेंगे, अगर हम एक बंदे की बात करेंगे। सही है। अगर हम इन सब की मिलाकर बात करेंगे, इन सब की मिलाकर अगर हम सब की बात करेंगे, ये जितने भी इसके अंदर मॉलिक्यूल, इन सब की बात करेंगे तो उसको बोलेंगे कंपाउंड। क्या बोलेंगे, कंपाउंड। क्या बोलेंगे इसको, कंपाउंड बोलेंगे। अब हमारे पास यहाँ पर इसमें एक की बात करें तो एटम है, पूरे की बात करें तो एलिमेंट है, इसमें एक की बात करें तो मॉलिक्यूल है, पूरे की बात करें तो कंपाउंड है। अब एक की बात करें तो मॉलिक्यूल, पूरे की बात करें तो कंपाउंड है। सही है। आ जाओ, अब जो बात है हमारे पास, वो बात क्या है यहाँ पर बेटा, बात हमारे पास यहाँ पर सिंपल है, इजी है, और वो बात यहाँ पर ये है कि हमारे पास जो है एलिमेंट, क्या एलिमेंट बना हुआ होता है एटम्स का, एलिमेंट बना हुआ होता है एटम्स का, कंपाउंड्स बना हुआ होता है, कंपाउंड बना होता है किसका, मॉलिक्यूल का। किसका बना होता है, मॉलिक्यूल का बनाता है। आपको मेरे को पता है कि मॉलिक्यूल दो किस्म के होते हैं, आपको मेरे को पता है कि मॉलिक्यूल दो किस्म के होते हैं। कौन से होते हैं, नाम बताओ, नाम बोलो, खुद से बोलो, ये नाम होते हैं सर, कोई सुने ना सुने आप तो बोलो, कौन से नाम होते हैं बताओ। एक होता है कोवेलेंट मॉलिक्यूल, एक होता है आयोनिक मॉलिक्यूल। एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल, दूसरा आयोनिक मॉलिक्यूल होता है। हाँ, तो मॉलिक्यूल कितने किस्म के होते हैं बेटा, मॉलिक्यूल हमारे पास दो किस्म के होते हैं। एक मॉलिक्यूल होता है हमारे पास कौन सा वाला, जो है ऐसा, एक होता है हमारे पास कोवेलेंट मॉलिक्यूल जो है दुआ, एक होता है हमारे बेटा कौन सा मॉलिक्यूल, कोवेलेंट मॉलिक्यूल दुआ, और जो है दूसरा वाला हमारे पास होता है बेटा कौन सा वाला, आयनिक मॉलिक्यूल। अगर असमा जो है असरा, अगर कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद होगा तो कोवेलेंट मॉलिक्यूल, अगर आयनिक बॉन्ड मौजूद होगा तो फिर वो उसका क्या होगा, आयनिक मॉलिक्यूल, उसको हम लोग बोलेंगे आयनिक मॉलिक्यूल पे उसको हम लोग बोलेंगे। सही है। अब आ जाए हम यहाँ से आगे की बात करते हैं। अब एक होता है एटम, एक होता है कोवेलेंट मॉलिक्यूल, एक होता है आयनिक मॉलिक्यूल। सही है। अब ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, इसमें मॉलिक्यूल है, इसमें मॉलिक्यूल है। अगर का मैं सही नाम बोलूं, पूरा नाम बोलूं, तो उसमें कौन सा मॉलिक्यूल है, आप मुझे बताएं कौन सा मॉलिक्यूल है, आयोनिक मॉलिक्यूल है कि कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, आयोनिक मॉलिक्यूल है कि कोवेलेंट मॉलिक्यूल, कौन सा वाला इसके अंदर जो है वो मॉलिक्यूल है, आप बताएं, आप बताएं। ऑफ कोर्स सर, इसके कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, H2O है, H2 जो है इसमें कोवेलेंट बॉन्ड होगा, इसका मॉलिक्यूलर मास होगा, इसका जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड है, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड है सर इसके अंदर, तो ये कोवेलेंट मॉलिक्यूल, इसका अगर पूरा नाम का मैं लिखूं सही से, तो ये कौन सा वाला मॉलिक्यूल है, ये कोवेलेंट जो है हमारे पास, कोवेलेंट मॉलिक्यूल है। कौन सा वाला मॉलिक्यूल है, कोवेलेंट मॉलिक्यूल है हमारे पास, ये वाला। सही है। अब हमारे पास यहाँ पर ही तीन चीज़ें हमने अभी खोली हैं। एक एटम बना हुआ होता है, एटम मिल के बना रहा है हमारे पास क्या, एलिमेंट। एलिमेंट जो है वो एटम, बहुत सारे, अगर बहुत सारे एटम्स हैं सेम काइंड के,
सेम जात के। देखो ये भी दो एटम है मगर अलग अलग जात के, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन है। बहुत सारे एटम हैं एक जात के तो उसको एलिमेंट बोलेंगे। अगर बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं एक जात के तो कंपाउंड बोलेंगे। सही है। अगर फॉर एग्जांपल इसके अंदर अगर NaCl भी डाल दें, क्या डाल दें, NaCl भी डाल दें, फिर ये कंपाउंड नहीं है, फिर कंपाउंड नहीं है। कंपाउंड बुलाने के लिए जरूरी है जो मॉलिक्यूल हो वो सेम नस्ल का हो। वाटर 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 वाटर, बीच में कोई और नस्ल नहीं हो। अब एलिमेंट बुलवाने के लिए अपने आप को बेटा जरूरी है कि जो भी चीजें यहाँ पर वो सेम हो, क्या हो, कार्बन का। अगर इसके बीच में ना इसके बीच में यहाँ पर हम क्या डालते हैं, हाइड्रोजन डालते, क्या डालते हैं, हाइड्रोजन, फिर ये जो है हमारे पास एलिमेंट नहीं है। एलिमेंट बुलवाने के लिए आपके पास जो है ग्रुप ऑफ सिमिलर सेम एटम होना चाहिए तो उसको एलिमेंट बोलेंगे। अगर कोई दूसरा एलिमेंट, कोई दूसरा वाला जो है वो एटम आ जाता है तो फिर उसको एलिमेंट, अब ये एलिमेंट नहीं है क्यों, उसमें कार्बन तो है मगर उसमें हाइड्रोजन भी आ गया है, ये कुछ फिर और हो जाएगा। अगर एलिमेंट बुलवाना है तो जितने भी आप एटम उठाओगे बेटा वो सेम जात के उठाओगे, वो सेम काइंड के उठाओगे। जब चैप्टर 1 मैंने हमको मैंने पढ़ाया था तो उसके बारे में बड़े डिटेल में बात की थी। अभी थोड़ा सा बात आई तो इसलिए मैं कर रहा हूँ। आई होप आपको मेरी बात अभी तक समझ में आ रही होगी कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पर। फिर जब तो जो बात है बेटा, सेम काइंड के अगर एटम हैं तो फिर उसको एलिमेंट बोलते हैं। सेम काइंड के मॉलिक्यूल हैं तो उसको कंपाउंड बोलते हैं। अब मॉलिक्यूल दो किस्म के होते हैं, एक आयनिक मॉलिक्यूल, एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल। मैं इसकी यहाँ तस्वीर बनाता हूँ, फिर हम यहाँ से आगे आगे भी चलते हैं। आई होप आपको जो भी मैंने बातें लिखी हैं आपको समझ में आ रही होंगी। एक तस्वीर और फिर हम मोल के कॉन्सेप्ट पे चलते हैं कि मोल क्या है, कैसा है, कैसा है, कितना है। सही है। अब एक दूसरा कंटेनर अगर हम उठाएं यहाँ पर, अगर एक दूसरा कंटेनर अगर हम यहाँ उठाएं और उसमें नमक डालें, क्या डालें, नमक डालें, क्या डालें, नमक डालें। आ जाओ नमक डालते हैं, NaCl, 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 NaCl। अब हमने क्या दिया, इसमें नमक डाला। अब एक की बात करेंगे, एक की बात करेंगे तो उसको बोलेंगे हम लोग मॉलिक्यूल। कौन सा वाला मॉलिक्यूल होगा ये, कोवेलेंट मॉलिक्यूल के आयोनिक मॉलिक्यूल। ऑफ कोर्स सर ये आयोनिक मॉलिक्यूल होगा। कौन सा वाला मॉलिक्यूल होगा ये बेटा, ये आयोनिक मॉलिक्यूल होगा। और पूरे को क्या बोलेंगे, इस पूरे के पूरे को क्या बोलेंगे, इस पूरे को बोलेंगे कंपाउंड। अब एक ये भी मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल, मगर इसके ये आयनिक वाला मॉलिक्यूल है, वो कोवेलेंट वाला मॉलिक्यूल है। अब तीन तस्वीरें बोर्ड आपके बोर्ड के ऊपर हैं। एक सेम एटम है, साथ में खड़े हुए, ये मिलके एलिमेंट बना रहे हैं। सही। ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है। इसके अंदर हमारे पास जो है वो मॉलिक्यूल है, कोवेलेंट मॉलिक्यूल। सही है। सेम मॉलिक्यूल, कौन सा मॉलिक्यूल, सेम मॉलिक्यूल। ये भी मॉलिक्यूल है, सेम मॉलिक्यूल। अब एक को बात करेंगे तो क्या बोलेंगे, इसको मॉलिक्यूल बोलेंगे। पूरे को बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, इसको कंपाउंड बोलेंगे। पूरे को बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, इसको कंपाउंड बोलेंगे। अब सवाल यहाँ पर ये आता है, केमिस्ट्री वाले इस बात पे परेशान हो गए थे कि भाई अगर बहुत सारे सेम एक किस्म के एटम है तो उसको एलिमेंट बोलेंगे। मगर मसला ये कि एक एलिमेंट में कितने एटम आते हैं। हमने कितने बनाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हमने 12 बनाए। कितने बनाए, 12 एलिमेंट। हमने 12 एटम बनाए हुए हैं इस एलिमेंट के। हकीकत तो हमने बनाए ना, हकीकत में एक एलिमेंट के अंदर कितने एटम आते हैं। एक गिलास पानी के अंदर, अब पूरे एक गिलास पानी कंपाउंड है, उसमें एक एक वाटर का वाटर है वो मॉलिक्यूल है। एक गिलास पानी में कितने मॉलिक्यूल आते हैं, कितने मॉलिक्यूल आते हैं। अब ये एक मसला है, ये एक मसला है कि एक एलिमेंट के अंदर कितने एटम आएंगे, एक कंपाउंड के अंदर कितने मॉलिक्यूल आएंगे, आयनिक मॉलिक्यूल, कोवेलेंट मॉलिक्यूल कितने आएंगे, कैसे आएंगे, कितने आएंगे, किस तरह से आएंगे। अब हमारे पास बेटा जो एटम है वो बहुत छोटा होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर हमने कार्बन एलिमेंट उठाया, अब कार्बन एलिमेंट में कितने एटम होते हैं, ये हम ये तस्वीर जो है हमने तो 12 बनाए, मगर हमें क्या पता कितने होते हैं, कैसे होते हैं, हमें एटम तो हमने देखा तो नहीं है। अब एक एलिमेंट के अंदर कितने एटम, एक एलिमेंट के अंदर कितने एटम होंगे,
कितने एटम होंगे। केमिस्ट्री वाले इस बात पे बड़ा परेशान थे और बहुत ज़्यादा जो है वो रुस्वा थे और टेंशन में थे कि एक एलिमेंट के अंदर कितने एटम होंगे, एक कंपाउंड में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, किस तरह से होगा, क्या होगा, किस तरह से होगा, किस तरह से ये है। केमिस्ट्री वाले इस बारे में बड़ा परेशान थे। क्या थे? परेशान थे। जब सब सारे परेशान थे तो पूरी दुनिया की केमिस्ट्री वाले क्या हुए, जैसे एटॉमिक मास में जो मसला हो गया था कि इतने छोटा सा वजन किस तरह से नापे, तो सारे एक जगह के बैठे थे, एग्रीमेंट उन्होंने किया था। सारे केमिस्ट्री वाले क्या हुए, एक जगह बैठे, बाबा दुनिया के सारे जो हैं वो केमिस्ट्री वाले आ जाओ, इस जगह आ जाओ, एक जगह अपना के बैठते हैं। एक पार्क में वो बैठे, क्या क्या मंगवाई? चाय मंगवाई। क्या मंगवाई? चाय। चाय के साथ क्या मंगवाया? टक बिस्किट। टक बिस्किट चाय में डाल रहे हैं, थोड़ा डूब रहा है, थोड़ा खा रहे हैं, थोड़ा डूब रहा है, थोड़ा खा रहे हैं, और सोच रहे हैं कि क्या करें। अगर हमसे कोई दुनिया में पूछ लेता है एक एलिमेंट के अंदर कितने एटम होते हैं, तो हम क्या मुंह दिखाएंगे यार? क्या जवाब देंगे? कितने एटम होते हैं? हमें तो नहीं पता कितने एटम होते हैं, क्योंकि एटम तो बहुत छोटा होता है, हमने तो उसको देखा तक नहीं है। हम कैसे बताएंगे? क्या हम कैसे बताएंगे कि एक एलिमेंट के अंदर कितने एटम है, तादाद कितनी है? क्या तादाद कितनी है? हम ये किस तरह से बताएंगे? परेशान थे सारे केमिस्ट्री वाले, सब टेंशन में बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं क्या करें, क्या करें, कैसा करें, क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या मतलब होगा, क्या नाम होगा, कितने एटम, कितने एलिमेंट, कैसे, क्या, क्यों, और परेशान थे। उनमें आया एक हीरो। क्या? उनमें एक आया हीरो, नाम था एवोगेड्रो। नाम क्या था? एवोगेड्रो। एक शख्स था, नाम था एवोगेड्रो। उसने बोला कि आओ केमिस्ट्री वालों, आओ, मैं तुमको तुम्हारे मसले का हल बताता हूँ। तुम्हारा जो मसला है इसका हल मैं तुम्हें बताता हूँ। उसका हल क्या है? मेरे पास आओ अनीश, मैं तुम्हें बताता हूँ कि इस मसले का हल क्या है। मैं नहीं बोला, कोई बोला एवोगेड्रो। जब ये मसला हुआ था उसने बोला टेंशन लेने की बात नहीं है। मैं, जैसे मैंने आपको क्लास में कहा था, अपने लीडर को लब्बैक बोलो। क्या बोलो? लब्बैक बोलो। उसने कहा केमिस्ट्री वालों, तुम सारे के सारे मुझे अपना लीडर मानो। क्या मानो? मुझे अपना लीडर मानो, जो मैं बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ। तो केमिस्ट्री वाले ने बोला भाई तुम बोल क्या रहे हो वो तो बताओ, सही गलत की तो दूर के बाद तुम बोल क्या रहे हो। तो उसने कहा तुमको जो मसला है, एवोगेड्रो ने कहा तुम्हें जो मसला है वो मसला तुम्हें ये है कि एक एलिमेंट के अंदर कितने एटम है। ये बात पे ना, इस बात पे परेशान हो ना, मैं तुमको एक नंबर बताता हूँ, एक नंबर बताता हूँ। आज के बाद तुमने कोई पूछे कि एक एलिमेंट के अंदर कितने एटम हैं, तो तुम बोला इतने हैं, और हम इस बात पे सब लब्बैक बोलेंगे, सारे इस बात पे राजी हो जाएंगे। क्या बोला एवोगेड्रो नामी शख्स ने? उसने बोला एक एलिमेंट के अंदर, क्या, एक एलिमेंट के अंदर, जैसे एलिमेंट ऑफ कार्बन, क्या, एलिमेंट ऑफ कार्बन, उसके अंदर एक नंबर दिया, एक उसने नंबर दिया, अपने से बना के उसने एक नंबर दिया, क्योंकि मसला था कि एक एलिमेंट में कितने एटम है। अब कौन बताएगा? आंख से तो नजर नहीं आता, कौन दुक्का कौन मारेगा? दुक्का तो मार नहीं सकते। अब क्या करें? अब क्या करें? अब कहाँ जाएं? अब कैसे बताएं कि एक एलिमेंट के अंदर कितने एटम होते हैं, एक कार्बन एलिमेंट में कितने एटम होते हैं? हम किस तरह से बताएंगे यार? ये बड़ा मसला है, ये एक बहुत बड़ा मसला है। अब इस मसले को हल करने के लिए उसने कहा, एवोगेड्रो नामी शख्स है, एवोगेड्रो, मैं इसका नाम लिखता हूँ, इसकी स्पेलिंग भी आ जाएगी यहाँ पर, एवोगेड्रो, इसमें पूरा लिखता हूँ मैं इसको। हाँ, तो उसने कहा कि मैं बताता हूँ तुम्हें कि एक एलिमेंट में कितने एटम होते हैं, और मैं ये अपनी तरफ से नंबर दे रहा हूँ। ये मेरा लकी नंबर है। क्या है? मेरा लकी नंबर है। ये मैं अपनी तरफ से नंबर दे रहा हूँ, और तुम सब इस नंबर पे लब्बैक बोलो कि बस जो एवोगेड्रो ने बोला वो सही है, एक एलिमेंट में इतने एटम होते हैं। इसने कहा अगर एक एलिमेंट ऑफ कार्बन का है तो इसमें 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे। तो केमिस्ट्री बोला ये क्या नंबर है? क्या ये क्या नंबर है? उसने कहा देखो तुम लोगों के पास केमिस्ट्री वालों कोई और हल है? क्या तुम एटम बता सकते हो कि एक एलिमेंट में कितने एटम होते हैं? क्या तुम ये बता सकते हो केमिस्ट्री वालों? तो केमिस्ट्री वालों ने बोला नहीं, हम नहीं बता सकते, एटम तो बहुत छोटा होता है, देख हमने तो आंख से नहीं देखा, तो कैसे बताएंगे? तो उसने कहा फिर मेरी बात पे लब्बैक बोलो। मैं बोल रहा हूँ
ये बोलो। दुनिया में जो तुमसे पूछे कि एक एलिमेंट में कितने एटम होते हैं तो उसको बोलना 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं। क्या होते हैं? 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं। कितने? 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं। ये कहानी यहाँ से शुरू हुई थी। सही है। अब हम आगे की बात करते हैं। अब बात क्या थी? मसला क्या था? मसला ये आ रहा था कि एक एलिमेंट में कितने एटम होते हैं, एक कंपाउंड में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, एक कंपाउंड में कितने मॉलिक्यूल होते हैं। केमिस्ट्री वाले इसको बता नहीं पा रहे थे क्योंकि एटम और मॉलिक्यूल बेटा ये साइज में बहुत छोटे होते हैं, इनको आप गिनती काउंट नहीं कर सकते, इनका नंबर आप बता नहीं सकते हो। तो सारे परेशान थे, क्या करें, कैसे करें, किस तरह से बताएं। तो एक शख्स था एवोगैड्रो, मैं नाम लिखता हूँ उसका मैं भी बोर्ड के ऊपर, उसने बताया एक एलिमेंट के अंदर उसने अपनी तरफ से एक नंबर दिया। क्या दिया? एक नंबर दिया। ऐसे एक उसने नंबर मारा। नंबर क्या मारा? 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं एक एलिमेंट के अंदर। और बोला कि सारे केमिस्ट्री वाले इस बात पे क्या करें? लब्बैक करें मेरे साथ। अब इसके बारे में मजीद आगे की बात करेंगे। अगर यहाँ तक क्लियर तो अच्छी बेटा इसको जो है लिखें, पॉज करके लिखें और फिर हम आगे चले जाते हैं। ठीक है। तो मसला क्या रहा था कि एक एलिमेंट में कितने एटम है। एवोगैड्रो ने एक ऐसे अपने से नंबर बोला 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं किसमें? एक एलिमेंट में। यहाँ तक हमने बात की। हम आगे की बात करते हैं। आ जाए। अब जो बात है क्या, अब जो बात है वो बात क्या है यहाँ पर? वो बात यहाँ पर ये है बेटा कि हमारे पास जो है वो यहाँ पर कि एक एलिमेंट में कितने एटम होते हैं लोग ये बता नहीं पा रहे थे। जब वो बता नहीं पा रहे थे तो एवोगैड्रो ने कहा क्या इतने एलिमेंट होते हैं, इतने एटम्स होते हैं, सॉरी 6.02/23। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं एक बाइक बनाऊं, क्या बनाऊं जानजीत? अगर मैं एक बाइक बनाऊं कबीर, और वो बाइक जो है वो हमारे पास पानी पे चले, किस पे चले? पानी, पेट्रोल पे नहीं, पानी पे चले। सर ऐसी बाइक बन जाए तो हमें और क्या चाहिए? अगर किस पे चले? पानी पे चले वो बाइक, तो मैं उस बाइक का नाम क्या रखूंगा? सनाउल्लाह बाइक। क्यों? मैंने बनाई है तो मैं अपने नाम के साथ लगाऊंगा ना, तुमने थोड़ी बनाई है। वो बाइक मैंने बनाई है, पानी पे चलने वाली मोटरसाइकिल है, तो मैं इसका नाम क्या रखूंगा? सनाउल्लाह बाइक। भाई सनाउल्लाह की बनाई हुई मोटरसाइकिल है। एवोगैड्रो ने कहा कि ये केमिस्ट्री वालों ये नंबर तुमको मैंने दिया है। एक एलिमेंट में कितने एटम होते हैं मसला होता है। एवोगैड्रो ने दुक्का मारा और बताया कि इतने एलिमेंट होते हैं और सब इस पे लब्बैक बोलो। क्या बोलो? मत पूछो किस तरह से, बस क्या बोलो? लब्बैक बोलो। एक एलिमेंट में इतने एटम्स होते हैं तो होते हैं। और उसने इस नंबर को नाम दिया। इस नंबर को इसने क्या दिया? नाम दिया। इस नंबर को इसने बोला कि ये नंबर है, क्योंकि ये नंबर किसने दिया था? एवोगैड्रो ने दिया था। तो बोला इस नंबर को आज के बाद हम सब बोलेंगे क्या? एवोगैड्रो। क्या? एवोगैड्रोस नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एवोगैड्रोस नंबर बोलेंगे इसको। 6.02 इंटू 10⁻23 को एवोगैड्रोस नंबर बोलेंगे। ये एवोगैड्रो नामी शख्स था जिसने ये नंबर हमको बताया हुआ था। बेटा अब आए हम यहाँ से आगे की बात करेंगे। हमारे पास जो बात है कि एक एलिमेंट, क्या? एक एलिमेंट of carbon 1C, सही है। एलिमेंट of nitrogen 1N, एलिमेंट of chlorine 1Cl, एलिमेंट of hydrogen 1H। सही। अब उसने कहा भले आप एवोगैड्रो ने बताया, अब देखो हाइड्रोजन छोटा है साइज में, इसका हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर हमारे पास 1 है। कितना है? एटॉमिक नंबर 1 है। सही है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है? क्लोरीन का नंबर 17 है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। कितना छोटा है ये, कितना सबसे बड़ा ये है। सही है। एवोगैड्रो ने बोला भले कोई भी एलिमेंट हो, क्या हो?
कोई भी एलिमेंट हो, कोई भी एलिमेंट हो, भले एक एलिमेंट क्या, एक वन एलिमेंट किसका, कार्बन का, इसके अंदर जो है वो हमारे पास 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे। अगर नाइट्रोजन तो उसमें भी कितने होंगे, 6.02 इंटू 10⁻23, भले बड़ा हो कि वो छोटा, नंबर ऑफ एटम सेम होंगे, नंबर ऑफ एटम सेम होंगे। अब क्लोरीन है तो 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे, 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे। किसने कहा, एवोगैड्रो ने कहा। भले हाइड्रोजन छोटा है मगर इसके एक एलिमेंट के अंदर 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे। और अब 6.02 इंटू 10⁻23 बहुत बड़ा नंबर है, उसको अगर ना खोल के लिखेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, कबीर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। अब 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, इतना बड़ा ये, इतने एटम्स कितने। अब ये क्या है, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, ये बहुत बड़ा नंबर है। ये करोड़ों का करोड़ों है, इतना बड़ा नंबर है ये। तो इतने सारे एटम्स होंगे एक एलिमेंट के अंदर, इतने सारे एटम्स होंगे एक एलिमेंट के अंदर। किसने बोला, एवोगैड्रो ने। ये नंबर एवोगैड्रो, इसको खोल के लिखेंगे तो इस तरह से ये बेटा हो जाएगा। बोला हाइड्रोजन बोले छोटा हो मगर एक है तो इतने होंगे, एक है तो इतने होंगे, एक है तो इतने होंगे, एक है तो इतने होंगे। अब ये एलिमेंट है, ये क्या है, एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट बेटा। हमारे पास ने कहा कि अब ये एलिमेंट है। अब हमने मसला क्या था, मसला था कि एक एलिमेंट में कितने एटम होंगे, फिर था एक कंपाउंड में कितने मॉलिक्यूल होंगे, क्या एक कंपाउंड में कितने मॉलिक्यूल होंगे, सही है। अब आए मॉलिक्यूल ऑफ H2O ऑफ वाटर, ऑफ वाटर 1H2O, 1H2O। इसके अंदर एक वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर, एक वाटर के कंपाउंड के अंदर जो हमने बनाए थे, तस्वीर हमने बनाई थी बेटा, किस तरह से हमने एक कंटेनर लिया था, उसके अंदर हमने H2O हमने डाला हुआ था। तो उसके अंदर कितने वाटर के मॉलिक्यूल हैं, तो उसने कहा होंगे 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ये नंबर कांस्टेंट है, क्या दिया। अगर एक वाटर, देखो अभी हम एलिमेंट की बात करें, किसकी बात करते हैं, एलिमेंट की। अब हम मॉलिक्यूल की बात करें तो ये 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, वन जो है कंपाउंड ऑफ वाटर है, तो उसमें इतने सारे क्या होंगे, मॉलिक्यूल होंगे। 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे हमारे पास जो है बेटा। अब जो बात है वो क्या बात है, भले एवोगैड्रो ने बोला भले वो हमारे पास एटम्स हों या मॉलिक्यूल हों या आयन हो, क्या आयन हो, किसी चीज़ में कितने आयन होंगे, किसी चीज़ में कितने मॉलिक्यूल होंगे, किसी चीज़ में कितने एटम्स होंगे, वो नंबर्स ने बताया 6.02 इंटू 10⁻23। अगर एक एलिमेंट है तो 6.02 इंटू 10⁻23, एक कंपाउंड है तो 6.02 इंटू 10⁻23 आयन से 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे हमारे पास, सही है। अब जैसे हमारे पास मॉलिक्यूल ऑफ HCl, अगर हमारे पास यहाँ सॉरी NaCl, सही है, और आयंस के बाद में यहाँ से हम आगे चलते हैं। अब बेटा एक एलिमेंट के अंदर इतने सारे क्या होंगे, एटम्स होंगे, क्या होंगे, एटम्स होंगे, सही है। अब एक एलिमेंट के अंदर इतने सारे एटम्स होंगे। अब ये बोलना एक एलिमेंट ऑफ कार्बन में 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे, 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे। ये इतना नंबर बार बार बोलते रहना, इससे बेहतर ये नहीं है कि अगर हम यूं कर लें इसको कि हम इसको एक छोटा सा नाम दे दें, क्या देते हैं, छोटा सा नाम देते हैं। अब इतना बड़ा नंबर बोलें बार बार, एक एलिमेंट कार्बन में 6.02 इंटू 10⁻23 एटम, इतना 6.02 इंटू 10⁻23 का नंबर बोलें। इससे अच्छा अगर हम बोलें, इसको सिंपल कर दें, बोले ये पूरा का पूरा नंबर बराबर है
एक मोल के किसके बराबर है? एक मोल के, एक मोल के। ये बराबर है किसके? 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 एक मोल के। अब हमारे पास जो है क्या बोला एवोगाड्रो ने बोला, अगर हम ये लिखें 1 मोल ऑफ कार्बन, 1 मोल ऑफ कार्बन। अब मोल किसके बराबर है? ये नंबर इस ये मोल के बराबर। अब बार बार ये बोलने की जरूरत नहीं है आपको कि 6.02 इंटू 10 पावर 23। अब 6.02 इंटू 10 पावर 23 बोलने से अच्छा क्या बोल दो? मोल बोल दो, कि मोल मतलब 6.02 इंटू 10 पावर 23 है। तो एक मोल ऑफ कार्बन में 6.02 इंटू 10 पावर 23 क्या होंगे? एटम्स होंगे। 6.02 इंटू 10 पावर क्या होंगे? एटम्स होंगे। हमारे पास एक मोल किसमें? कार्बन में 1, क्या लिखा हुआ है? 1 लिखा है। अगर एक मोल, अगर एक कार्बन का एलिमेंट होगा तो 6.02 मॉलिक्यूल्स होंगे उसके अंदर। अगर 2 हुआ तो, अगर एक मोल है किसका? कार्बन का, तो 6.02। अगर 2 मोल हुआ कार्बन का या किसी भी एलिमेंट का तो बेटा तो ये डबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये डबल हो जाएगा। अब 6.02 प्लस 6.02 तो ये 4 0.12, ये तो कितना हो जाएगा? 12.04 इंटू 10 पावर 23 एटम्स। क्या हो जाएगा इसका? डबल, क्योंकि ये डबल हुआ, ये डबल हुआ, ये 1 से 2 हुआ, ये 6 से 12 हो गया, डबल हो गया। अगर यूं बोले आधा करें, क्या करें? आधा करें। 1 मोल नहीं, 0.5 मोल। कितना मोल? 0.5 मोल ऑफ कार्बन है, 0.5 मोल ऑफ कार्बन है। अब एक होता है 6, 2 होते हैं 12, तो एक होता है 6, तो आधा होगा 3, आधा होगा 3, तो कितना? 3.01 इंटू 10 पावर 23 एटम्स। नहीं बोलना हाफ मोल ऑफ, जो है हमारे पास हाफ मोल ऑफ कार्बन जो है वो इसमें इतने एटम्स होते हैं। 1 मोल ऑफ कार्बन में इतने एटम्स होते हैं, 2 मोल ऑफ कार्बन में इतने एटम्स होते हैं। बड़ा डिपेंड करता है हमारे पास कि मोल कितने, क्या है? मोल कितने बेटा। अब कंप्लीट का हाफ, 1 का जो हाफ होता है वो होता है 0.5। 0.5 का हाफ होता है 0.25। ये 0.5 को जब हम मिला देंगे तो हो जाएगा 1। तो 1 का हाफ क्या है? 0.5। अगर 0.25 और 0.25 को अगर आप मिलाते हैं बेटा तो हमारे पास यहाँ पर जो है वो क्या हो जाता है? तो वो 0.5 बन जाता है, वो 0.5 बन जाता है। तो 0.5 का हाफ 0.25, 1 का हाफ 0.5। अगर हम बोलेंगे 0.25 मोल है किसके? कार्बन के, तो 0.5 में कितने हैं? 3। 0.25 जो है वो आधा है 0.5 का, तो ये 0.5 से भी आधा हो जाएगा। अब 3 का आधा कितना होता है? 1.5। कितना होता है? 1.5 इंटू 10 पावर 23 एटम्स। भाई बहुत आसान है, क्या है? बहुत आसान है। एक गिलास में, एक जग में 6 लीटर पानी है, तो 2 जग में 12 लीटर पानी होगा। एक जग में 6 लीटर पानी है तो आधे जग में 3 लीटर पानी होगा। अगर आधे जग में 3 लीटर पानी तो आधे जग के भी आधे में जो है वो 1.5 लीटर पानी होगा। एक जग में 6 लीटर पानी आता है तो 2 जगों में हमारे पास 12 लीटर पानी आएगा। ठीक है, अगर एक जग में 6 लीटर पानी आता है तो आधे जग में, एक जग में 6 आता है, आधे में 3 आएगा। अगर आधे में 3 लीटर पानी आता है, आधे जग में 3 लीटर पानी आता है तो आधे के आधे में 3 का भी आधा होगा, 1.5 होगा। अगर 1 मोल कार्बन का है तो उसमें 6.02 एटम्स होंगे। अगर 2 मोल कार्बन के हैं तो 12.02, उसका डबल हो गया। अगर एक मोल में 6.02 होते हैं तो उसके आधे में कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे, और उसके आधे के भी आधे में कितने हो जाएंगे? 1.5 हो जाएंगे।
यहाँ से हम से इसके बारे में हम बेटा आगे की बात करते हैं। हमारे पास क्या बात है, कैसी बात है बेटा, अगर यहाँ तक ये बात क्लियर, इसको लिख के नोट करें आप। फिर हम इसके बारे में यहाँ से आगे चलते हैं, हम इसके बारे में आगे की बात करते हैं कि क्या बात है, कैसे बात है और क्यों बात है। आ जाए, ये मिटाऊँ मैं, नोट कर लिया आपने तो उसको मैं मिटाता हूँ, फिर हम आगे चलते हैं। आ जाए, अब जो बात है बेटा वो बात क्या है हमारे पास बेटा, ये अगर बात क्लियर है तो जो है वो ये बहुत आसान बात है, मुश्किल बात बिल्कुल भी नहीं है। आज का टॉपिक बहुत आसान है, मोल और एवोगैड्रो नंबर। हम बिल्कुल जो है इसके एंड पे आने वाले हैं, बस मोल करके फिर जो है एवोगैड्रो हम करेंगे आज को। कल हम इसके फिर प्रॉब्लम्स भी बहुत सारे हम लोग करेंगे। आ जाए, हमारे पास जो बात है वो क्या बात है, वो बात यहाँ पर ये है मेरे भाई लोगों, बात हमारे पास सिंपल है। और वो बात यहाँ पर हमारे पास क्या है, वो ये है कि जो मोल है, क्या है मोल बेटा, एक एलिमेंट के अंदर 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं। एक एलिमेंट के अंदर 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं। इस 6.02 इंटू 10⁻23 को एक मोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक मोल बोलते हैं। हमारे पास दुकान पर जब हम लेने जाते हैं केला तो हमको वो मिलता है डजन में। किस मिलता है, डजन में मिल रहा होता है। हमको जो बनाना होता है वो डजन में हमको मिल रहा होता है। जब आप खरीदने जाते हो कार्बन एटम्स तो आपको वो मोल में मिलता है। किस मिलता है, मोल में। भाई मेरे को 1 मोल कार्बन दे दो तो वो 6.023 एटम्स देगा कार्बन के। 2 मोल ऑफ कार्बन दे दो तो वो आपको 12 देगा। 3 मोल 18, 4 मोल 24, 5 मोल 30। 6 का टेबल लेकर जाओ, क्या ले जाओ, 6 का टेबल लेते हुए चले जाओ। अब हमारे पास जो बात है बेटा, वो बात यहाँ पर क्या है कि हमारे पास अगर मैं बोलूँ 1 मोल ऑफ कार्बन, अब कार्बन में मास कितना है, 12 ग्राम। कार्बन का एटॉमिक मास कितना है, 12 ग्राम। इस 12 ग्राम ऑफ कार्बन के अंदर हमारे पास 6.02 इंटू 10⁻23 जो है वो क्या होंगे, एटम्स होंगे। 6.02 इंटू 10⁻23 जो है वो एटम्स होंगे। सही है। अब मैं 1 मोल ऑफ बेटा, ये स्टार्टिंग लेटर से मोल, 1 मोल 6.0, 2 मोल फिर बढ़ेगा तो 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड तो बहुत बड़ा है कार्बन से, एटॉमिक मास कितना होता है उसका कार्बन डाइऑक्साइड का, 44 ग्राम। मगर एक है, 1 मोल है तो नंबर कितना इसका, 6.02 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स। 1 मोल ऑफ ग्लूकोज 6,6H12O6। बेटा जो ग्लूकोज का एटॉमिक मास होता है वो 180 होता है, 180 ग्राम होता है। देखिए C6H12O6। अब 6 कार्बन है, एक कार्बन का मास 12 होता है, एक कार्बन का मास 12 होता है तो 12 इंटू 6 प्लस, कार्बन कितने 12 है तो 12 इंटू 1, एटॉमिक मास कितना इसका 1 है, प्लस अब 16 इंटू 6 क्योंकि कितना है 6 है। अब इसको करेंगे तो बेटा ये तो 72, 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो बेटा 12 5 60 होता है और फिर 12 6 62 होगा, 72 होगा। 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 12 होगा। तो इसको से मल्टीप्लाई करेंगे तो आज मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको से, जो हमारे पास कितना होता है ये 6 6 36, 6 1 6 और 9 96। आप इसको 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 जो प्लस करेंगे तो जवाब आएगा 180 ग्राम। तो जो मास है किसका, ग्लूकोज का, वो कितना है 180। अब 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, मगर कितना है 1 मोल, कितना है 1 मोल। 1 मोल में हमेशा 6.02 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स होंगे, क्योंकि ये क्या हमारे पास, ये मोलिक्यूल है, ये क्या हमारे पास मोलिक्यूल, ये मोलिक्यूल, ये एटम है, ठीक है ना। हमारे पास बेटा मैंने आपको बताया हुआ है सोडियम, एक होता है सोडियम ऐसा, एक होता है सोडियम ऐसा, प्लस चार्ज होती है, इसको बोलते हैं एटम। हमने क्लास में बात की एटमिक, जब आयनिक बॉन्ड करे थे कि सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन था, उसने अपना इलेक्ट्रॉन फिर छोड़ दिया था, जो इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया था उसमें प्लस चार्ज आ गई थी, अब ये आयन बन गया था। क्या बन गया था, आयन। अगर चार्ज है तो आयन है,
चार्ज नहीं है तो एटम है, सही है। चार्ज है तो आयन है, और चार्ज नहीं, चार्ज है तो आयन है, और चार्ज नहीं है तो फिर एटम है। ये हमने क्लास में बात की भी है, सही है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो मैं थोड़ा सा खोल लेता हूँ आपके लिए। एटॉमिक नंबर क्या होता है सोडियम का? 11। एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, तीसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। अब अस्मा जो है हमारे पास जिया और तनीषा जो है बेटा हमारे पास, अनीश पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन। अब टोटल 11 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए। कितने हो गए? 11 हो गए। अब मैंने आपको बताया था एटम की डेफिनेशन क्या है और आयन की डेफिनेशन क्या है। मैंने आपको बताया व्हेन नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज एटम। When number of electron is equal to number of proton is known as atom. When number of electron is not equal to the number of proton then it is known as ion. अब इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं हमारे पास अरशद? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन कितने होंगे इसके न्यूक्लियस में बेटा? कितने हैं? 11 हैं। तो ये क्या है हमारे पास? देखिए दोनों नंबर बराबर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर है, तो ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास है एटम है। मगर मैंने को बताया सोडियम अपने शेल पूरा करने के लालच में ये वाला इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देता है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकाल देता है। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बेटा बाहर चला जाता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर चला जाता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन हट जाता है, तो ये शेल भी खत्म हो जाता है। मैंने को बताया था जब घर में बंद लोग नहीं रहे तो फिर घर किस काम का। जब ये ऐसा हो जाता है बेटा तो इसमें क्या कैसे हो जाता है, इसमें अब इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद प्रोटॉन कितने, इसमें प्रोटॉन 11 हैं, इलेक्ट्रॉन कितने के? एक निकल गया है तो वो कितने? 10 हैं। तो अब इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं आयन। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें कौन सी चार्ज आ जाती है? प्लस की चार्ज आ जाती है। तो सोडियम एक होता है एटम जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होते हैं। एक सोडियम होता है सोडियम प्लस, Na+ बोलते हैं इसको, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर नहीं होते। ये 2 शक्लों में आता है, आयन की शक्ल में भी आता है और एटम की शक्ल में भी आता है। कौन? सोडियम। अगर इसने अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ा नहीं है तो ये एटम है। अगर इसने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया है और नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो फिर क्या है? आयन है। एटम को इस तरह से दिखाते हैं, आयन को इस तरह से दिखाते हैं। अब आए मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि मोल से इसका क्या रिश्ता था। बेटा उसको मैं आ जाए। अब मोल से इसका क्या रिश्ता था आपको मैं उसके बारे में बताता हूँ और फिर हम यहाँ से आगे की बात यहाँ से हम लोग करते चले जाएंगे। अब हमारे पास जो बात है वो क्या बात है बेटा? बात यहाँ पर ये है हमारे पास कि अगर मैं यूं बोलूं 1 मोल ऑफ सोडियम Na, अब कितना मास होता है इसका? 23 ग्राम। ये मास है किसका? सोडियम का। कितने एटम होंगे इसके अंदर? 6.023 एटम्स होंगे। कितने होंगे? बिल्कुल इतने होंगे, सही है। हमारे पास यहाँ पर जो बात है वो बात यहाँ पर ये, अब 1 मोल ऑफ सोडियम, अब सोडियम एटम था, मगर इस पर अगर प्लस की साइन आ जाती है तो फिर ये क्या होता है? एटम होता है, क्या होता है फिर? ये आयन हो जाता है। 1 मोल ऑफ Na+, बोलूँ क्या बोलूँ? 1 मोल ऑफ Na+। तो 1 मोल Na+ होगा तो बेटा हमारे पास इसका जो मास है वो 23 ग्राम होगा, क्योंकि मास इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड नहीं करता। नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज नोन एज एटॉमिक मास। तो ये इसके अंदर कितने होंगे? उतने ही होंगे, मगर इसके अंदर क्या होंगे? एटम के आयन इसके अंदर आयन्स होंगे। क्यों? इस पर प्लस चार्ज है। क्या चार्ज इसके पर? प्लस चार्ज है। इसीलिए बेटा हमने क्लोरीन पढ़ा था, एक क्लोरीन यूं होता है, एक क्लोरीन के पर माइनस की साइन होती है। किसकी साइन होती है? माइनस साइन होती है। इसमें इलेक्ट्रॉन गेन क्या होता है? हमने जो आयनिक बॉन्ड पढ़ी थी उसमें मैंने पूरा बताया था कि जब माइनस की साइन आएगी तो इसने वो जो इलेक्ट्रॉन छोड़ा है किसने? सोडियम ने, वो ये ले लेता है, तो इसमें माइनस की साइन इसके ऊपर आ जाती है। तो हमारे पास जो बात है वो क्या बात है? अब यहाँ पर अगर इसके बारे में लिखेंगे हम लोग जो है Cl- के बारे में लिखेंगे तो 1 मोल ऑफ Cl- जो है हमारे पास 35.5 इसका मास होता है। कितना होगा? 6.028 - 23 आयन्स होगा। 6.028 आयन्स होगा बेटा। अब हमारे पास अगर 1 मोल Cl- में इतने आयन्स हैं
तो 2 मोल में कितने होंगे? अगर एक में 6 हैं तो फिर 2 में इसका डबल। अब ये 35.5 है तो हमारे पास 35.5 का डबल कितना हो जाएगा? हमारे पास 71 ग्राम। और ये 12.04 इंटू 10⁻23, तो ये आयन की शक्ल में, तो कितना होगा? आयन्स। सही है। अगर ये हाफ हो जाए, 0.5 हो जाए, 0.5 मोल ऑफ Cl माइनस, 0.5 मोल ऑफ Cl माइनस हो जाए हमारे पास, तो हमारे पास जो क्या होगा बेटा, फिर ये क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। इसलिए नंबर कितना हो जाएगा इसके अंदर? ये नंबर हो जाएगा 3.01 इंटू 10⁻23 आयन जो है कितना हो जाएगा? 3.01 इंटू 10⁻23 आयन्स हो जाएगा। अब हमारे पास क्या होता है बेटा? मसला क्या था? मसला ये था कि एक एलिमेंट के अंदर कितने एटम्स होते हैं, एक कंपाउंड में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं। केमिस्ट बता नहीं पा रहे थे, तो एवोगैड्रो नाम का शख्स आया, उसने कहा एक एटम में, एक एलिमेंट में 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे। और ये इसने एक हाइपोथेटिकल नंबर दिया अपनी तरफ से, उसने एक नंबर दिया और कहा इस नंबर को मैं बोलता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं मानता हूँ, आप भी इसी नंबर को माने, उसको जाने। उसको उसने कहा एवोगैड्रो नंबर का, एवोगैड्रो नंबर का। बड़ा एवोगैड्रो नंबर जो है हमारे पास जो है, एवोगैड्रो नंबर क्या है? एवोगैड्रो नंबर हमारे पास की जो वैल्यू है, एवोगैड्रोस नंबर, बड़ा इसको सिंपल फॉर्म, इसको जो इसके सिंबल्स है इसको शो करते हैं Na से। किस शो करते हैं इसको? Na से। बड़ा अब ये देखो कंफ्यूजन है, अगर Na छोटा है तो सोडियम है, अगर ये Na ऐसा है तो फिर ये सोडियम है। ये क्या है? फिर ये सोडियम है। अगर सिंबल ऐसा है Na बड़ा A है, कौन सा वाला है? बड़ा A है, तो फिर इसको ये एवोगैड्रोस नंबर है। क्या ये एवोगैड्रोस नंबर है? ये क्या है? एवोगैड्रोस नंबर है। तो एक मोल में इतने जो है वो क्या होते हैं? एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, आयन होते हैं। पर अब जब एटम की बात करेंगे तो एटॉमिक मास, अब देखो ये क्या है? एटॉमिक मास 12 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास क्योंकि ये मॉलिक्यूल है, ये आयन है, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला मास आयन्स आ रहे हैं। तो हम क्या बोलते हैं, डिफाइन कैसे करते हैं बेटा? हमारे पास जो है वो मोल को दो तरीके से इसको डिफाइन किया गया हुआ है। मैं इसको मिटाता हूँ, फिर मैं इसके बारे में लिखता हूँ कि किस तरह डिफाइन किया हुआ है बेटा। अब ये देखो, एटॉमिक मास में इतने मोल हैं, एक मोल एटॉमिक मास में इतने एटम्स हैं। एक मोल ऑफ मॉलिक्यूल में, ये मॉलिक्यूलर मास है, इतने मॉलिक्यूल्स हैं। एक मोल ऑफ आयन में, अब इसमें इतने, ये अभी जो है इसको फॉर्मूला मास होगा, इसमें इतने आयन्स मौजूद हैं। अब मोल की डेफिनेशन क्या है? आयन मैं को लिखता हूँ, फिर हम किताब से पढ़ते हैं, अब इसको जो है हम एंड करते हैं। आयन मिटाऊँ ये आज। अब एवोगैड्रो मोल की डेफिनेशन क्या है? मोल की दो डेफिनेशन है बेटा हमारे पास जो है वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आपको समझाता हूँ, और आप देखें जाने, फिर इसको हम लोग आपको होमवर्क देंगे कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, फिर हम ऐसे आगे की तरफ चलते चले जाएँ। दो डेफिनेशन है बेटा हमारी किताब में, किसकी? मोल की। क्या है, कैसी है, क्यों है, आए इसके बारे में हम बात करते हैं। हमारे पास जो है क्या डेफिनेशन है बेटा जो है वो मोल की? मोल इज डिफाइंड एज, अब मोल और मोलर मास तकरीबन एक ही चीज़ है, ये सारी एक ही चीज़ों के नाम है। हाँ, अब एक डेफिनेशन की बहुत आसान बेकार डेफिनेशन है, मोल इज डिफाइंड एज, देखो अब कार्बन के भी मोल होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के भी मोल होते हैं, सोडियम आयन के भी मोल होते हैं। अब एटॉमिक मास वाले के भी मोल हैं, मोलिकुलर मास वाले के भी मोल हैं, और फॉर्मूला मास वाले के भी मोल हैं। तो क्या क्या डिफरेंस क्या बेटा इसकी? मोल इज डिफाइंड एज द molecular mass or formula mass or atomic mass of any substance expressed in grams। तो वही मोलर मास वाली डेफिनेशन की तरह डेफिनेशन है इसकी। तो ये एक डेफिनेशन है। दूसरी डेफिनेशन क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ, लिखता हूँ बेटा। सही है। अब भले वो मोलिकुलर मास हो, फॉर्मूला मास हो या एटॉमिक मास हो, उसको बोलते हैं
1 मोल। जैसे कार्बन का मास 12 है, ये एक का एटॉमिक मास है, इसको बोलते हैं 1 मोल, ये एक मोल के बराबर है। ये कार्बन डाइऑक्साइड का जो मास है बेटा, ये क्या है इसका, ये मोलिकुलर मास है, क्या इसका मोलिकुलर मास है, बोलते हैं 1 मोल। NaCl का जो मास है हमारे बेटा वो क्या है 58.5 ग्राम, जो कि बराबर किसके होता है 1 मोल के। भले फॉर्मूला एटॉमिक मास हो या फिर मोलिकुलर मास हो या फिर फॉर्मूला मास हो, ग्राम में अगर है तो वो बराबर किसके होता है 1 मोल के। और 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं 6.02 × 10⁻23, 6.02 × 10⁻23, 6.02 × 10⁻23। सही है। अभी डिपेंड करता है इस पर 1 पर। देखें NaCl 1 मोल है तो इतनी हो गया। अगर NaCl को हम तोड़ दें, अब NaCl जो है हमारे पास बेटा तो एक मुश्किल है देखना, NaCl में क्योंकि ये एक है, कितना ये एक है, तो कितने पार्टिकल है इसके अंदर 6.02 × 10⁻23। अगर इसको तोड़ दें, नमक को तोड़ दें हम लोग, NaCl को तोड़ दें, Na अलग हो जाए प्लस में, Cl अलग हो जाए माइनस में, अब एक ये हो गया, एक ये हो गया, अभी कितने हो गए 2 हो गए, तो इसका अलग से पार्टिकल नंबर होगा, इसमें अलग 6.02 × 10⁻23 होगा, और इसमें अलग से 6.02 × 10⁻23 हमारे पास क्या होंगे, वो हमारे पास पार्टिकल्स होंगे। डिपेंड करता है 1 1 1, अभी वो 1 है तो इतना है, अगर ना ये 2 होता तो 12 हो जाता, 0.5 होता तो फिर क्या होता है, ये फिर हाफ हो जाता बेटा। 0.5 को यूं भी लिख रहे होते हैं, हाँ ये नहीं बोलना, 1/2 0.5 को बोलते हैं 1/2 मोल ऑफ सोडियम, तो ये हो गया 3.01 × 10⁻23। बड़ा 0.25 को लिख देते हैं 1/4। अब 1/2 मोल में कितने नंबर होगा, 1/2 में ये 3.01 होगा, और हमारे पास 1/4 मोल में कितना नंबर होगा, 1/4 मोल में ये 1.5 × 10⁻23 होगा। ये मैंने अभी भी आपको लिखवाया था ये, हाँ तो ये इसमें इतना, इसमें इतना। ये आसान है मुश्किल है, बहुत आसान है। तो हमारे पास मोलिकुलर मास को या फॉर्मूला मास को या एटॉमिक मास को ग्राम में बोलेंगे तो उसको क्या बोलते हैं 1 मोल। उसमें कितने पार्टिकल होते हैं, इतने पार्टिकल्स होते हैं, 6.02 × 10⁻23, 6.02 × 10⁻23 बेटा। अब ये इसकी एक डेफिनेशन, ये इसकी एक डेफिनेशन है। इसकी एक दूसरी डेफिनेशन भी है, वो क्या है, कैसे आए, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, आप में से देखते जाएं, तो इसके बारे में हम आगे की बात करेंगे। मिटाऊँ उसको मैं, आ जाए। मोल एक बहुत आसान और सिंपल टॉपिक है, इसमें कोई भी मुश्किल बात नहीं है। थोड़ा ध्यान दें, थोड़ा फोकस दें, आपको सारी बातें इसकी बहुत आसानी से समझ में आने लग जाएंगी कि क्या बात है, क्या बात है इसके अंदर नहीं है। अब आए हम यहाँ से आगे की बात करते हैं बेटा आप लोगों के साथ। इसकी ये एक डेफिनेशन मैंने लिखी थी यहाँ पर, ये दूसरी डेफिनेशन हमारे पास क्या है बेटा, जो है मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या बेटा, मोल जो है वो हमारे पास क्या है, मोल जो है हमारे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है वो कंटेनिंग एज मेनी एलिमेंट। बेटा एलिमेंट्री में सिंपल है, एलिमेंट्री अंग्रेजी अल्फाज का मतलब है सिंपल, एलिमेंट्री का मतलब क्या है सिंपल, एलिमेंट्री पार्टिकल्स is क्या, is there are atom, is there are atoms in 12 ग्राम ऑफ कार्बन। अब क्या मतलब इसकी डेफिनेशन का, आए बात करते हैं। कहता है मोल जो है वो किसी भी चीज का वजन है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। क्या है, किसी भी चीज का वजन है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, जिसके अंदर इतने पार्टिकल्स, इतने एटम्स, इतने आयंस, इतने मॉलिक्यूल्स होंगे जितने कार्बन के अंदर होते हैं। अब कार्बन, एक कार्बन के अंदर अभी भी हमने पढ़ा, एक कार्बन के अंदर 6.02 × 10⁻23 एटम्स होते हैं।
तो मोल क्या है? मोल किसी भी चीज़ का वजन है, किसी भी चीज़ का जो है वो अमाउंट है जिसमें इतने एलिमेंट सिंपल पार्टिकल, इतने सिंपल पार्टिकल होंगे जितने एक कार्बन में होते हैं। 12 ग्राम ऑफ कार्बन। अब 12 ग्राम ऑफ कार्बन का वजन कितना है? 12 ग्राम। वो 1 कार्बन होता है, वो 1 मोल होता है। 12 ग्राम जो है वो 1 मोल के बराबर होगा ना। 12 अब जो है हमारे पास 1 कार्बन, एक कार्बन है, थोड़ा एक कार्बन का वजन कितना होता है? 12 ग्राम। 12 ग्राम होगा तो ये 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स के अंदर होंगे। दूसरी चीज क्या होता है? A mole is the amount of substance containing as many elementary particles as there are atoms in 12 ग्राम एटम। जितने 12 ग्राम एटम, 12 ग्राम एटम एक जो है एक कार्बन होता है ना, क्योंकि एक कार्बन का वजन जो है वो 12 ग्राम है, एटॉमिक मास का 12 ग्राम है। तो हम जो है कार्बन एटम के, जिसका मास, एटॉमिक मास जो है वो 12 ग्राम है, उसके अंदर जितने एटम्स होंगे किसी भी सब्सटेंस में उतने ही एटम्स, उतने ही पार्टिकल्स होंगे, उसको बोलते हैं 1 मोल। तो क्या मोल क्या है? एक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है जो जिसके अंदर उतने सिंपल पार्टिकल होते हैं जितने एक कार्बन के अंदर एटम्स होते हैं। मोल एक किसी भी चीज़ का वजन है जिसके अंदर उतने सिंपल पार्टिकल्स होते हैं जितने एक कार्बन के अंदर एटम्स होते हैं। ये दूसरा तरीका डिफाइन करने का। हमारे पास क्या मोल चाहिए बेटा? हमारे पास फिजिक्स में आप पढ़ रहे होगे, हमारे पास सिस्टम होते शायद अभी तक आपने पहुँचाया होगा, नहीं पहुँचाया होगा। उसको जो है एक सिस्टम होता है SI सिस्टम। क्या होगा? SI सिस्टम बोलते हैं बेटा। अब हमारे पास ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते हैं। ये जो है फिजिक्स में आपको ये पढ़ाया जाएगा कि हमारी केमिस्ट्री किताब में नाम है, फिजिक्स में ये आपको पढ़ाया जाएगा। इसको बोलते हैं सिस्टम इंटरनेशनल। क्या? सिस्टम डी इंटरनेशनल इसको बोला जा रहा था, सिस्टम इंटरनेशनल। सिस्टम डी इंटरनेशनल बोलते हैं, मेरे को सिंपल लिख रहा हूँ, सिस्टम इंटरनेशनल। बड़ा ये एक सिस्टम है फिजिक्स में जो यूनिट्स रखता है। जैसे आगे देखो, अभी हमको पता है चीनी किलोग्राम में मिलती है, कपड़ा लेंथ में मिलता है, पानी लीटर में मिलता है, सही है। अब ये लीटर, मीटर, वॉल्यूम ये किसने रखे हुए हैं? ये रखे हुए हैं SI सिस्टम ने रखे हुए हैं। ये एक सिस्टम है किसमें? फिजिक्स में, जो हमको नाप तोल के बताता है। अब ये मोल की जो ये डेफिनेशन है ये किसने रखी हुई है? ये SI सिस्टम रखी है। फिजिक्स में एक सिस्टम है, इस सिस्टम इंटरनेशनल उसको बोलते हैं, उन्होंने ये डेफिनेशन लिखी हुई है। आगे किताब पढ़ते हैं, फिर हम ऐसे आगे चलेंगे बेटा। मोलर मास मैंने आपको पढ़ा दिया था, मोलर मास अब पूरा का पूरा आप लिखेंगे। अब जो है मोल, अब मोल क्या है? प्रैक्टिकल केमिकल यूनिट फॉर हैंडलिंग एटम्स एंड मॉलिक्यूल। प्रैक्टिकल मतलब कि रोज़मर्रा दुनिया में हम, फॉर एग्जाम्पल केमिस्ट है, वो एक लैब में काम कर रहा है और उसको जो है वो कार्बन के एटम चाहिए या हाइड्रोजन के एटम चाहिए। तो वो अभी उसको हाइड्रोजन के अगर एटम चाहिए तो वो 4, 5, 8, 9, 10, 12 हाइड्रोजन के एटम नहीं उठाएगा, क्योंकि एक एटम बहुत छोटा होता है और 4-5 आएंगे नहीं उसके हाथ में। तो बोलेगा 5 मोल ऑफ कार्बन, 5 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 3 मोल ऑफ कार्बन, फिर वो मोल में उठाता है। अब एक मोल में कितने एटम्स होते हैं? 6.02 × 10⁻23 एटम्स होते हैं। आ जाए, सिंस एटम्स एंड मॉलिक्यूल आर सो स्मॉल, इट इज इम्पॉसिबल टू हैंडल एंड काउंट एटम्स एंड मॉलिक्यूल इंडिविजुअली। Therefore, the chemist devised a special unit to describe very large number of atoms, ions or molecule. It is called mole and abbreviated as MOL. अब ना जैसे एवोगेड्रो नंबर था हमारे पास, क्या था? एवोगेड्रो नंबर था। एवोगेड्रो नंबर को कैसे दिखा रहे थे हम लोग? एवोगेड्रो नंबर को, एवोगेड्रोस नंबर को जो शॉर्ट फॉर्म था, जिसकी सिंबल थी वो क्या थी हमारे पास? Na। मोल की जो सिंबल है ना वो है MOL। क्या? इसकी ये शॉर्ट फॉर्म है, मोल का शॉर्ट फॉर्म है MOL। मोल का शॉर्ट फॉर्म क्या है? MOL। आ जाए, अब जो बात है बेटा वो क्या बात है मेरे पास? इट इज़ कॉल्ड मोल। आप अपनी किताब खोल के पढ़ें, मैं अपनी किताब से पढ़ रहा हूँ, आप अपनी किताब से खोल के जो है वो पढ़ेंगे। जो है कहीं समझ में नहीं है तो आप मुझे क्लास में पूछ सकते हैं या मुझे मैसेज कर सकते हैं कि सर ये बात आपको समझ में नहीं आई है। इट इज़ कॉल्ड मोल इन जो है एब्रीवेटेड एज MOL। अ मोल कैन बी डिफाइंड एज molecular mass, atomic mass and formula mass of a substance expressed in grams। डेफिनेटली लिखिए पहली पेज पे। A mole is defined as molecular mass, atomic mass or formula mass of a substance expressed in gram। Thus 12 gram of carbon is equal to 1 mole of carbon atom। 24 gram of carbon is equal to 2 mole of carbon atom। हमारे पास अगर एक जो है हमारे पास एक कार्बन एटम है तो 12 ग्राम, इसमें इतने
दो कार्बन है, कितने कार्बन है? दो कार्बन है, तो ऑफकोर्स का वजन कितना हो जाएगा? डबल हो जाएगा। और दो है तो ये हो जाएगा 12। इस तरह से ये दो है तो ये डबल हुआ, ये भी क्या हुआ? डबल हो गया हमारे पास। सही है। आ जाए तो हमारे पास क्या है? वो 2 मोल ऑफ कार्बन, thus 12 ग्राम ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, 24 ग्राम ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 2 मोल ऑफ कार्बन एटम, एंड द मोल concept tries to give a practical meaning to the mass of reactant and product in chemical reaction in terms of number of particle, atom, molecules, ions involved. चाहिए the actual countable number of particles in 1 mole of a substance is 6.02 × 1023 particles, which is referred as Avogadro number. The SI definition of mole is the amount of substance containing as many elementary particles units as there are atoms in exactly 12 gram of C12 mu. It is also defined as the mass of any substance equal to its atomic mass, molecular mass or formula mass in gram. ये वही पहली वाली definition बता रहा है। अब यहाँ पर दिखाया हुआ है 1 मोल ऑफ कार्बन 12 ग्राम, 1 मोल ऑफ Mg 24 ग्राम, 1 मोल ऑफ वाटर 18 ग्राम, 1 मोल ऑफ CO2 44 ग्राम, 1 मोल ऑफ CCO3 जो है 100 ग्राम, 1 मोल ऑफ Fe2O3, अब ये मॉलिक्यूल के नाम है, Fe जो है आयरन है यहाँ 160 ग्राम। पर अब एक फॉर्मूला दिया हुआ है, मैंने यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल मालूम करने का फॉर्मूला होता है। और इंशाल्लाह जो फॉर्मूले हम कल बात करेंगे तो मैं कल बताऊँगा बेटा। मोल नंबर ऑफ मोल, ये नंबर ऑफ मोल मालूम करने का फॉर्मूला है हमारे पास केमिस्ट्री के अंदर। नंबर ऑफ मोल मालूम करने का फॉर्मूला है, इसके प्रॉब्लम्स हैं और इंशाल्लाह हम कल क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। वो होता है गिवन ग्राम अपॉन एटॉमिक मास, और अब ये एक फॉर्मूला है, एक पूरा क्या है? एक फॉर्मूला है। अब ये कैसे आया है, किस तरह से आया है? अब यहाँ पर इन्होंने ये फॉर्मूला दिया हुआ है, आप इसको फिलहाल लिखेंगे। कल की वीडियो में जब हम प्रॉब्लम्स करेंगे, क्या करेंगे? बहुत सारे जब हम इसके प्रॉब्लम्स करेंगे बेटा, तो मैं आपको ये एक एक करके मैं ये करवाऊंगा कि किस तरह से जो है ये फॉर्मूला इस्तेमाल में आता है। फिलहाल आप इसको लिख लें कि एक फॉर्मूला है, मगर इसके जो है इसके जो प्रॉब्लम्स है वो इंशाल्लाह जब हम कल ये प्रॉब्लम को करवा रहा हूँगा तो फिर जो है ये आप जो है वो क्या करेंगे? फिर आप जो है वो इस फॉर्मूले के बारे में मज़ीद और भी बहुत सारी बातें के साथ करेंगे। ये by formula number of mole is equal to given mass of substance, like given mass of substance या given ग्राम में लिखा है ना upon atomic mass और formula mass, as formula mass represent both covalent and electrovalent compound। बड़ा ionic compound, क्या आयोनिक कंपाउंड को दूसरा नाम जो है आयोनिक, जो है ना हमारे पास आयोनिक मॉलिक्यूल है, कोवलेंट मॉलिक्यूल है, तो आयोनिक मॉलिक्यूल को या आयोनिक कंपाउंड को दूसरा नाम जो है वो क्या बोलते हैं? इसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड। क्या नाम है? इलेक्ट्रोवेलेंट मॉलिक्यूल। आयोनिक मॉलिक्यूल को दूसरा नाम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोवेलेंट मॉलिक्यूल बोलते हैं। अब यहाँ पर जो ना दिखा है गिविंग ग्राम एटॉमिक मास अपॉन फॉर्मूला मास। अब कह रहे हैं ये फॉर्मूला मास है, ये कोवेलेंट मॉलिक्यूल पे भी अप्लाई होता है और आयोनिक मॉलिक्यूल पे भी अप्लाई होता है। कैसे? मैंने आपको उस दिन बताया था कि जो है हमारे पास ये क्या है, ये फॉर्मूला है मोलिकुलर फार्मूला। क्या फॉर्मूला है? मोलिकुलर फार्मूला। इसको अगर मैं कन्वर्ट कर दूं इस तरह से, ये अगर आपने वीडियो देखी हुई तो कुछ समझ में आएगा, वीडियो नहीं देखी पुरानी वाली तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ये मोलिकुलर फार्मूला है, ये एम्पिरिकल फार्मूला है। ये क्या है? एम्पिरिकल फार्मूला है। अब इसका जो मास होगा, इसका मास होता है बेटा वो 180 ग्राम होता है। कितना होता है? 180 ग्राम होता है। अब ये मोलिकुलर फार्मूला है, इसका मास मोलिकुलर मास, ये एम्पिरिकल फार्मूला है बेटा, इसका मास होता है 30। कितना होता है इसका? 30। अब ये एम्पिरिकल फार्मूला है, इसका मास क्या है? फॉर्मूला मास। तो आप क्योंकि कोवेलेंट मॉलिक्यूल, तो ये क्या? कोवेलेंट मॉलिक्यूल है। कौन सा मॉलिक्यूल है? कोवेलेंट मॉलिक्यूल है। कोवेलेंट मॉलिक्यूल का मोलिकुलर फार्मूला भी होता है और एम्पिरिकल फार्मूला भी होता है। कोवेलेंट मॉलिक्यूल का मोलिकुलर मास भी होता है और फार्मूला मास भी होता है। तो कह रहा है कि हम लोग एटॉमिक मास रख रहे हैं, हम यहाँ पर फार्मूला मास रख रहे हैं, मगर मोलिकुलर मास हमने क्यों नहीं रखा? तो मोलिकुलर मास जो है क्योंकि वो होता है कोवेलेंट कंपाउंड का, और फार्मूला मास भी कोवेलेंट कंपाउंड पे अप्लाई हो सकता है। तो हम लोग उसकी जगह क्या रख रहे हैं? हम फार्मूला मास ही रख रहे हैं। ये मोलिकुलर फार्मूला की जगह भी यूज हो रहा है, उसकी जगह भी यूज हो रहा है हमारे पास यहाँ पर। जो बात है वो क्या है? एज फॉर्मूला मास रिप्रेजेंट बोथ कोवेलेंट एंड इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड। उसके बाद है एवोगैड्रो नंबर n है। अ मोल ऑफ सब्सटेंस ऑलवेज कंटेन द सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल और फॉर्मूला यूनिट्स
irrespective of state, solid, liquid, gas, that is 6.022.23 पार्टिकल। अब 1 मोल ऑफ कार्बन, अब कार्बन सॉलिड है, कार्बन क्या सॉलिड है, इसमें कितने पार्टिकल हैं 6.022.23। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस है और इसमें कितने पार्टिकल होंगे 6.022.23। 1 मोल ऑफ वाटर, इसमें कितने पार्टिकल होंगे 6.022.23। कह रहा है भले कोई चीज़ लिक्विड हो या सॉलिड हो या गैस हो, उसका अगर 1 मोल होगा उसमें 6.022.23 पार्टिकल होंगे, भले वो छोटा हो कि बड़ा। वाटर बड़ा है 18 H2O, हाइड्रोजन छोटा गैस है उसमें भी कितने हैं 6.022.23 है। दिस कांस्टेंट नंबर हैज बीन डिटरमाइंड बाय सेवरल मेथड का एवोगाड्रो नंबर सिंबल Na in the honor of Avogadro, the scientist who gave chemistry a method for finding atomic and molecular masses। हमने तो क्या लिखा है 1 मोल ऑफ कार्बन 12 ग्राम, कितने इसमें पार्टिकल हैं 6.022.23 एटम्स हैं। 1 मोल ऑफ Mg 24 ग्राम, 6.022.23 जो है हमारे पास एटम्स हैं। 1 मोल ऑफ H2O 18 ग्राम, 6.022.23 मॉलिक्यूल्स हैं। 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम, 6.022.23 मॉलिक्यूल्स हैं। अब इस तरह के पीछे भी लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे बेटा यहाँ से जो है हमारे पास प्रॉब्लम स्टार्ट होने हैं। प्रॉब्लम हम अभी रुकेंगे। आप मोलर मास आप पूरा लिखेंगे, मोलर मास आप कंप्लीट लिखेंगे बेटा। मोल जो है जो मोल जो है हमारे पास है वो क्या है, वो आप जो है वो ये लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। मगर इसको कहाँ से लिखेंगे, यहाँ पर जो हमारा पेज नंबर 21 पे जो हमारे पर लिखा है मोल कैन बी डिफाइंड एज, पेज नंबर 21 के ऊपर जो यहाँ लाइन लिखी हुई है मोल जो है कैन बी डिफाइंड एज, यहाँ से लेकर ये आखिर तक, यहाँ से लेकर जहाँ मोल इज डिफाइन से लेकर आखिर तक पूरा लिखेंगे। एवोगाड्रो नंबर पूरा लिखेंगे। इसकी जो यहाँ पे एग्जांपल दी गई हुई है इसको आप याद से लिखेंगे और इसको भी आप लिखेंगे और जो है इसको याद करेंगे। कल मैं आपको इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम जो है वो हम करेंगे, यहाँ पर सारे ये प्रॉब्लम करेंगे, फिर हम इससे यहाँ से आगे के बारे में हम बात करेंगे। तो ये हमारी वीडियो पूरी भी बेटा मोल और एवोगाड्रो नंबर के बारे में। अगर कोई सवाल है, कोई परेशानी तो मुझसे कर सकते हैं, तो हम इसके बारे में और भी मज़ीद डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप मुझसे क्लास में सवाल कर सकते हैं, नहीं तो आप मुझे यहाँ सवाल कर सकते हैं, फ़ोन पे कर सकते हैं, तो आपको मैं जवाब दे दूँगा। ठीक है। वेडनेसडे को हमारा टेस्ट आ रहा है बायोलॉजी का चैप्टर 1 और 2 का, तो उसकी तैयारी में लगे रहें, मेहनत करें, जोर लगाएं। मैसेज आपके ओरल भी पूछेंगी, कॉपी भी चेक करेंगी, किसी की कॉपी का फेयर नहीं हो या काम कंप्लीट नहीं किया हुआ हो तो उसको जो है वो हम पनिशमेंट देंगे। सज़ा देना बहुत ज़रूरी है, आपके फ़ायदे के लिए जाता है। अगर आपको अभी आप पे सख्ती नहीं की गई तो बाद में जो है वो आप क्या करेंगे, अब बाद में जो है वो आप हमें बदुआएँ देंगे कि यार कि हमने इनके स्कूल में पढ़ा और इन्होंने हम पे कोई काम नहीं किया, हमें अच्छा इंसान नहीं बनाया। मेहनत करें, ज़ोर लगाएं। कहीं समझ में नहीं आए बात तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं इसको बताऊंगा आपको। अभी देखें रात को जो है वो हमारे पास रात के कोई 1:30-2 बज रहे हैं। अभी मैं ये वीडियो बनाना 12 के बाद शुरू करता हूँ, क्योंकि फिर खामोशी होती है, फिर शोर नहीं होता ना, फ़ैन बंद होता है, शोर नहीं होता, तो अब मेरी आवाज़ क्लियर आती है, वरना कोई आ रहा है जा रहा है। तो मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, ये मैं ये रात जाग के बना रहा हूँ। ऐसा समझिए जैसे मैं रात जाग के ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। और ये मैं क्यों बना रहा हूँ, ताकि इसमें आपका फ़ायदा हो, आपको पढ़ाई मिले, आपका अच्छा तालीम हो, आपकी अच्छी पढ़ाई हो। तो बेटा इसके लिए आपको मेहनत करनी चाहिए, जोर लगाना चाहिए। आपके टीचर्स आपके साथ बड़े एफर्ट लगा रहे हैं, आपको उनको अप्रिशिएट करना चाहिए और जो है काम करना चाहिए, उनको प्रूव करना चाहिए कि आप जो हैं इस मेहनत को डिज़र्व करते हैं उनकी, और जो है वो आप ज़रूर काम करेंगे और ज़रूर मेहनत करेंगे। वेडनेसडे को टेस्ट है, तैयारी करें, ओरल याद करें, लिखें, क्लास में रेगुलरली आएँ, पढ़ाई करें। सही है। कहीं कन्फ्यूजन है, कोई मसला है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है। अल्लाह हाफिज़।